औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5th पार्ट में हमने स्टार्ट करना है, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज हमें क्या कहती है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो आज हम 5th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। ठीक है, पहला स्टेप सॉल्व द कोरस्पोंडिंग इक्वेशन या सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। हम एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल फाइंड करेंगे। फिर हर इंटरवल को टेस्ट करेंगे टेस्ट पॉइंट के ज़रिए और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। हाँ भाई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आएगी, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। इन इक्वालिटी के साइन को चेंज करेंगे इक्वालिटी से, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और साइड पे लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 60x स्क्वायर। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हम पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले 60 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 60, तो पहला फैक्टर बन जाएगा 1 × 60। ठीक है, ये पेयर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 60 में 1 ऐड करो तो 61 बनता है, हमें चाहिए -16। ठीक है, 60 में से 1 माइनस करो तो हमारे पास 59 बनता है, हमें नहीं चाहिए 59। अब मैं 60 को 2 पे डिवाइड करूँगा, जिस पे डिवाइड किया वो यहाँ आएगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 60 को 2 पे डिवाइड किया, फैक्टर बने 2 × 30। 30 + 2 32 बनता है, नहीं। 30 - 2 28 बनता है, वो भी नहीं हमें चाहिए। ये पेयर ऑफ फैक्टर भी हम नहीं लेंगे। फिर मैं 60 को 3 पे डिवाइड करूँगा। ठीक है, 60 को ये देख लें, सामने कर देता हूँ। 60 को 3 पे डिवाइड करूँगा, 3 × 2 = 6 और 0 आएगा, ये 60 बना। तो क्या आएगा हमारे पास 20, 3 × 20। सही है। हाँ भाई, 20 + 3 23 बनते हैं, हमें नहीं चाहिए। 20 - 3 17 बनता है, वो भी नहीं हमें चाहिए, ये भी पेयर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 15। हाँ भाई, 15 + 4 19, नहीं। 16 - 4 11, वो भी नहीं हमें चाहिए, तो ये पेयर भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर 60 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पता है ना आपको, 60 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। ठीक है, तो फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 12। 12 + 5 17, हमें नहीं चाहिए। 12 - 5, ठीक है 7, वो भी नहीं हमें चाहिए, ये भी पेयर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद 60 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 × 10 = 60। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 6 × 10, ये पेयर ऑफ फैक्टर आया। ठीक है, सही। ये हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि 10 + 6 16, 10 × 6 = 60। ठीक है बेटा, याद है अगर आपको मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, आंसर पॉजिटिव आए तो मिडल टर्म के दोनों के साइन सेम होंगे। ठीक है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव है तो दोनों के साइन नेगेटिव। तो मिडल टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, किस किस में, 6x - 10x। अगर यहाँ प्लस होता तो +6x + 10x लेना था, तो हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। इन दोनों को ऐड करो तो -16x आता है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 60x² आता है। अब हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन, ठीक है। जब 2x कॉमन लोगे यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ आएगा आपके पास -3, ठीक है। लास्ट टू टर्म में से हम -5 कॉमन ले रहे हैं, इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा -3, ठीक है। देखो जब -5 कॉमन लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। देखिए 2x -3 ये फैक्टर सेम आया, इसका मतलब है हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग भी सही है, हमने कॉमन भी सही लिया। अब मैं क्या कॉमन लूँगा, 2x -3 कॉमन लिया, इधर से 2x -3 कॉमन जा चुका है, इधर रहेगा 2x, इधर से भी 2x -3 कॉमन जा चुका है, इधर रहेगा -5 = 0। हाँ बेटा, दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, ठीक है। 2x -3 राइट में जाके +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा जाके डिवाइड। हाँ भाई 5 माइनस है राइट में जाके +5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएंगी, ठीक है। इनको क्रिटिकल वैल्यूज़ भी कहते हैं। अब मैं इनको नंबर लाइन पे लोकेट करूँगा। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और इंटरवल कितने कितने सेंटीमीटर का बनाया है, 1 सेंटीमीटर ईच का इंटरवल बना लिया आपने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का इंटरवल आपने बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट करूँगा, ठीक है। ये बनती है 1.5 और ये बनती है 2.5। कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे, देखें 3 डिवाइडेड बाय 2 आता है 1.5, ठीक है। वो हमने ये इसको पॉइंट में भी लिख लिया। फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 डेसिमल में क्या आ रहा है 2.5। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट करूँगा। देखिए बेटा ये है 0 1 2, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान में होगा ये 1.5, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा 3/2। फिर 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में, ये है 2.5, इसको मैं लिखूँगा 5/2, ठीक है। मैंने क्या किया, x की इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया, एक यहाँ पे आई एक यहाँ पे आई, तो इसको मैंने सर्कल किया है। हाँ भाई, अब फिफ्थ पार्ट में लेस देन और इक्वल टू है। जब लेस देन और इक्वल टू है तो इसका मतलब है ये मैं सर्कल क्या करूँगा, डार्क करूँगा, यानी ये पॉइंट इंटरवल में शामिल होंगे, ठीक है। ये है 3/2, ये है 5/2, ठीक है। चूँकि लेस देन और इक्वल टू का मतलब है, अगर सिर्फ लेस होता तो मैंने होलो सर्कल बनाने थे, अब इक्वल भी है मैंने इनको डार्क कर लिया, ठीक है। देखो भाई ये x की वैल्यू 3/2 5/2 नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही है। एक है x लेस देन 3/2 अप टू -∞, और एक है x ग्रेटर इक्वल टू 3/2 और लेस देन 5/2, एक ये इंटरवल। आप इसी तरह कर लें x ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 5/2, और तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 5/2 अप टू +∞। दोबारा देखिए बेटे, x की ये वैल्यू इंटरवल को x की ये वैल्यू नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही है। पहला इंटरवल x लेस देन 3/2, ये इस तरफ है। दूसरा ये इंटरवल है x ग्रेटर इक्वल टू 3/2 लेस देन इक्वल टू 5/2, तो दरम्यान में लिखेंगे x ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 5/2, ठीक है। तीसरा इंटरवल ये है x ग्रेटर देन 5/2। हाँ भाई,
हमने क्वेश्चन के 2 स्टेप कर लिए हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व किया है, इन x की वैल्यू को नंबर लाइन पे लोकेट किया है, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, x लेस दैन 3/2 अप टू -∞, x ग्रेटर दैन 3/2 एंड लेस दैन 5/2, x ग्रेटर दैन 5/2। अब मैं क्या करूँगा, हर इंटरवल में से एक टेस्ट पॉइंट लूँगा और उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करूँगा। हाँ भाई, क्या करूँगा, अब मैं टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए प्रोसीजर कर रहा हूँ। हर इंटरवल का टेस्ट पॉइंट लेंगे। पहला इंटरवल क्या था, x लेस दैन 3/2। हाँ भाई, इसकी वैल्यू मैं कोई भी ले सकता हूँ। लेस दैन 3/2 का मतलब 1 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, -1 भी, यानी 3/2 से लेस वैल्यू। तो मैं ले रहा हूँ, चलो 0 ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन, जो गिवन क्वेश्चन है वो हमारा है 4x² -16x प्लस 15 लेस दैन और इक्वल टू 0। हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0, तो मैं लिखूँगा 4, यहाँ 0 पुट करूँगा, 0² -16, यहाँ 0 आएगा क्योंकि हमने टेस्ट पॉइंट क्या लिया हुआ है, 0। टेस्ट पॉइंट हमें बताता है कि ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं। हाँ भाई, 0 का स्क्वायर 0, 16 0 0 प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0, 4 0 0 -0 15 लेस दैन इक्वल टू 0, तो 15 आ गया लेस दैन और इक्वल टू 0। बेटा ये आंसर फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब है इस इंटरवल ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। इस इंटरवल ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना। तो क्या लिखेंगे, दिस इंटरवल, ये वाला, डज नॉट सेटिस्फाई। अगर आंसर ट्रू आता तो सेटिस्फाई करना था। दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी। इसका मतलब है ये इंटरवल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। हाँ भाई, इंटरवल 2 को चेक करेंगे। इंटरवल 2 ये वाला है, ग्रेटर दैन 3/2 और लेस दैन 5/2, ठीक है। लिखेंगे इस तरह, लेकिन ये वाले शामिल हैं, इनको पुट करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए हमने x ग्रेटर दैन 3/2 लिखा है, लेस दैन 5/2। 3/2 से बड़ा, 5/2 से छोटा, तो हम पॉइंट ले रहे हैं टेस्ट पॉइंट 2, इस इंटरवल में शामिल है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, या इंटरवल भी शो कर देते हैं, x ग्रेटर दैन 3/2। अब इस इंटरवल को चेक करें, 5/2 लेस दैन। हाँ भाई, पुट x इज इक्वल टू 2 इन, गिवन इनइक्वालिटी में पुट करने लगे हैं। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 4x² -16x प्लस 15 लेस दैन और इक्वल टू 0। अब मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करूँगा, तो मेरे पास आएगा 4 × 2², यहाँ 2 आ जाएगा, -16 × 2, ठीक है, प्लस 15 लेस दैन और इक्वल टू 0। यहाँ 2 लिखा मैंने, यहाँ 2 लिखा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 16 2s are 32, 4 4s are 16 -32 प्लस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या लिखना है हमने, 16 -32 प्लस 15,
आंसर क्या आया 1, ठीक है, -1 आंसर आया है, -1। तो हम लिखेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास क्या आया -1 < 0, आंसर ट्रू आया है। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं लिखूंगा दिस इंटरवल सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी। इसका मतलब है ये इंटरवल सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब इंटरवल नंबर 3, इंटरवल नंबर 3 क्या था? इंटरवल नंबर 3 ये था x ग्रेटर देन 5/2, ये वाला, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ x ग्रेटर देन 5/2। तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये इस इंटरवल की 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, ठीक है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो मैं 4 पुट कर लेता हूँ। चलिए, इस इंटरवल का टेस्ट पॉइंट मैंने क्या लिया है 4। तो क्या करूँगा, पुट x = 4 इन, हमारी इनइक्वालिटी क्या है, कौन सी है, 4x² - 16x + 15 < 0, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 लिख दे, 4 × 4² - 16 × 4 + 15 < 0। अब 4 का स्क्वायर 16 - 64 = 64 + 15, 64 = 64 - 64 + 15, ये से कैंसिल हुआ। तो 15 < 0, बेटा ये फॉल्स है आंसर। इसका मतलब है ये इंटरवल भी गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो लिखूंगा दिस इंटरवल, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी जो इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता वो सॉल्यूशन में नहीं आता। अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। बेटा सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में आपको। हाँ भाई, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ली, फैक्टराइजेशन की और x की वैल्यू फाइंड की 3/2, 5/2। इनको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। इनको मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया, ये है 3/2, ये है 5/2। क्योंकि गिवन क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू था, पहले नहीं होता था इक्वल, पहले सिर्फ लेस देन होता था। इसका मतलब है अब इंटरवल में 3/2 भी शामिल है और 5/2 भी शामिल है, ठीक है, तमाम इंटरवल में। देखिए बेटा, मैंने इन दो वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट किया। ये दो वैल्यूज़ नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही है। पहला इंटरवल x < 3/2, ये वाला। दूसरा इंटरवल x < 3/2 < 5/2, और ये एंड पॉइंट भी शामिल हैं, ये वाला x < 3/2 < 5/2। थर्ड इंटरवल x < 5/2। तो मैंने इन पॉइंट को लोकेट करके नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब मैं हर इंटरवल का टेस्ट पॉइंट लेके चेक करूंगा कि वो इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल है कि नहीं। टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। फॉर इंटरवल 1, ये पहला इंटरवल है, इस इंटरवल में से मैंने टेस्ट पॉइंट लिया है 0। आप 1 भी ले सकते हो, -1 भी, -2 भी, -3 भी। तो मैंने 0 लिया टेस्ट पॉइंट। x = 0 मैंने इसमें गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया है, यहाँ 0, यहाँ 0, 15। आंसर आया मेरे पास 15 < 0। आंसर फॉल्स है, कभी भी पॉजिटिव नंबर 0 से लेस नहीं हुआ।
आंसर फॉल्स हुआ, इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। फिर मैंने दूसरा इंटरवल लिया, ये वाला, ठीक है, और टेस्ट पॉइंट क्या सिलेक्ट किया, 2, ठीक, हाँ भाई, फॉर इंटरवल 2 ये है, टेस्ट पॉइंट लिया मैंने 2, इसको मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पुट किया, मेरे पास आया रिजल्ट -1 लेस देन और इक्वल टू 0, आंसर ट्रू है क्योंकि -1 हमेशा 0 से लेस होता है। इस इंटरवल ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब थर्ड इंटरवल लिया था हमने, कौन सा था, x ग्रेटर देन 5/2, ठीक है, और इसका हमने टेस्ट पॉइंट 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, हमने 4 लिया है। क्या किया, पुट x इज इक्वल 4 इन दिस, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 आया था, इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 15 लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स, 15 कभी भी 0 से लेस नहीं हुआ, इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब है ये भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। बेटा सिर्फ एक इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल है, ठीक है, तो फिर अब हम सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन, स्टेप नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू, अब मैं क्लोज इंटरवल लूँगा 3/2, 5/2, ठीक है, चूँकि एंड पॉइंट भी शामिल है सॉल्यूशन में, अब तो गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा 2/3 से लेके 5/2, 2/3 भी शामिल है, 5/2 भी शामिल है, और इनके दरमियान जितने इनफाइनाइट रियल नंबर हैं वो गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल होंगे। अब चूँकि लेस देन और इक्वल टू था, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 3/2, 5/2, 3/2 भी शामिल है, 5/2 भी गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल है, और इनके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो भी इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन में शामिल हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को सॉल्व किया। अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करूँगा, और मैंने चूँकि आपको कहा था अगर मैं रिप्रेजेंट करना भूल जाऊँ तो आपने खुद कर लेना है। नंबर लाइन पे मैं गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी 3/2 भी शामिल है, 5/2 भी शामिल है, और इनके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो सॉल्यूशन में शामिल हैं। ये था बेटा एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, चूँकि एक ही क्वेश्चन है, उसने पार्ट्स बनाए हुए हैं, उसका पार्ट था 5। अब बेटा 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 है। ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने स्टेप चाहिए, 4 स्टेप। पहला स्टेप, सॉल्व द एसोसिएटेड इक्वेशन। मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करूँगा। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आती है, -x² + 3x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आएगी, इस इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी से, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले मैंने माइनस कॉमन लिया है ताकि फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। जब मैं -1 कॉमन लूँगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव। इस -1 को मैंने इधर डिवाइड किया तो 0 और -1 0 बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करके x की 2 वैल्यू फाइंड करूँगा। तो रूल वही है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो। हाँ भाई, अब मैंने मिडल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिडल टर्म आए, और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2x² आए, ठीक है। तो वो मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग ये की है, x² -x - 2x + 2। इन दोनों को ऐड करो -3x आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2x² आता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमने 2.1 में भी प्रैक्टिस की थी और इसमें भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। देखो बेटा, फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, इधर से एक x कॉमन जा चुका है, एक x रहेगा,
इधर एक ही एक्स था वो कॉमन चला गया तो -1। लास्ट टू में से मैंने -2 कॉमन लिया है, जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। दोबारा मल्टीप्लाई करो, -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2। अब देखो बेटा ये फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमने कॉमन भी सही लिया है और मिड टर्म ब्रेकिंग भी सही लिया है। अब मैं x -2 को कॉमन लूँगा इन दो टर्म में से, एक ये टर्म एक ये। -2 कॉमन लेंगे, ये स्लिप ऑफ टंग हुई है। अब मैं कॉमन लूँगा x -1, ठीक है। तो x -1 मैंने कॉमन लिया, इधर है गया x, इधर x -1 कॉमन जा चुका है, इधर -2 रहेगा। बेटा दो फैक्टर की प्रोडक्ट ज़ीरो है, यहाँ पहला ज़ीरो यहाँ दूसरा ज़ीरो, ठीक है। जब पहला ज़ीरो होगा x -1 इज इक्वल टू ज़ीरो, -1 राइट पे जाके +1। जब दूसरा फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा -2 राइट पे जाके +2। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने गिवन क्वाड्रेटिक यानी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी जो हमने इस इनइक्वालिटी से बनाई थी उसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज़ आई, इनको क्रिटिकल वैल्यूज़ कहते हैं। इनको मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया, एक 1 और एक 2। चूँकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है मैंने इस सर्कल होलो नहीं रखा, इसको डार्क किया है, क्योंकि अब 1 भी सोल्यूशन में शामिल होगा और 2 भी शामिल होगा जब मैं सोल्यूशन लिखूँगा। तो डार्क सर्कल का मतलब है अब 1 भी शामिल होगा, इंटरवल में भी शामिल होगा और सोल्यूशन में भी, ठीक है। समझ लगी ना बेटा। ये डार्क सर्कल मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि अब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो भाई मैंने इन x की वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट किया, ये दोनों वैल्यूज़ नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही हैं। एक है x लेस देन 1, एक x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, एक x ग्रेटर देन 2। दोबारा सुनिए, मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज़ आई, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ये दो वैल्यूज़ नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही हैं, x लेस देन 1 अप टू -∞, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। दूसरा इंटरवल देखो, पहला x लेस देन 1 तो ये जाएगा 1 से लेके -∞ तक। दूसरा इंटरवल x लिखा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये दूसरा इंटरवल। तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2। बेटा मैंने पहले दो स्टेप कर लिए हैं, मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैंने स्टेप नंबर 2 में इंटरवल बना लिए। अब मैं हर इंटरवल की एक एक वैल्यू एज अ टेस्ट पॉइंट लूँगा और चेक करूँगा कि कौन कौन से इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल हैं। हाँ भाई, स्टेप 3 टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। तो पहले मैंने पहले इंटरवल को कंसिडर किया, तो इस इंटरवल की मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने ली है 0, आप -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, -4 भी और आगे वाली भी ले सकते हो। मैंने कौन सा टेस्ट पॉइंट लिया है? 0। हाँ भाई, पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे 0। जहाँ जहाँ x है 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 0 0। तो यहाँ से हमारे पास आया -2 ग्रेटर इक्वल टू 0। बेटा ये आंसर ट्रू नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैंने इस इंटरवल की एक वैल्यू ली, उसको इधर पुट किया, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये इंटरवल भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा इंटरवल क्या है? x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इस इंटरवल की कोई वैल्यू लें, मैंने 1.5 ले लिया है। क्या लिया है? 1.5, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान 1.5 होगा, यानी 1/2। तो कौन सी वैल्यू मैंने ली है? इस इंटरवल में 1.5 लिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 1.5 पुट करूँगा। तो बेटा इधर आ जाएगा 1.5, इधर आएगा 1.5। देखो 1.5 का स्क्वायर बनता है 2.25, कैलकुलेटर से कर लें। 1.5 का स्क्वायर 2.25, ठीक है। ये आ गया 2.25 माइनस 2.25 इस नेगेटिव वजह से। 3 को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 4.5 आया। 3 इंटू 1.5 क्या आया है? 4.5, ठीक है।
तो ये 4.5 आ गया, ये -2। इन सब को मैंने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से। देखो ज़रा, सामने आपके कैलकुलेटर है, देखते रहना क्या क्या लिखा है मैंने। -2.25 फिर +4.5 फिर -2, मेरे पास आया है बेटा 0.25। ठीक है, मैंने इन सब को कैलकुलेटर से किया 0.25 ग्रेटर देन 0। बेटा ट्रू है, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। आंसर ट्रू आ गया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब थर्ड इंटरवल क्या था, x ग्रेटर देन 2। इसकी वैल्यू मैं कोई भी ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले सकता हूँ, तो मैं 3 ले रहा हूँ। ठीक है, इस इंटरवल का मैंने टेस्ट पॉइंट क्या लिया, 3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा -9। 3 3 आर 9, ये -9 इससे कैंसिल। -2 ग्रेटर देन 0, बेटा नेगेटिव नंबर कभी भी 0 से बड़ा नहीं हुआ, फॉल्स आया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन सेट लिखेंगे। और अगर मैं नंबर लाइन पे सोल्यूशन को मार्क करना भूल जाऊँ तो उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व किया, मेरे पास 2 वैल्यूज़ आई। ठीक है, एक आगे 1 और एक आगे 2। मैंने इनको नंबर लाइन पे लोकेट किया, ये 1 है, ये 2 है। चूँकि हमारे पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो मैंने क्या किया, डार्क सर्कल बनाया। ये इसका मतलब है अब इंटरवल में 1 भी शामिल होगा और 2 भी शामिल होगा, और सॉल्यूशन सेट में भी लिखते वक्त हम क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसके बाद टेस्ट पॉइंट में पहला इंटरवल लिया और टेस्ट पॉइंट क्या पुट किया, पहले इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने 0 पुट की। पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट किया, आंसर फॉल्स आया। ठीक है, इसका मतलब है ये इंटरवल मैं सॉल्यूशन साइड में नहीं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस इंटरवल की एक वैल्यू ली, ये वाले की 1.5, x इज इक्वल 1.5 इधर पुट किया, मेरे पास आंसर आया 0.25 ग्रेटर इक्वल टू 0, आंसर ट्रू आया। ठीक है, जब आंसर ट्रू आया इसका मतलब है ये इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, या ये इंटरवल इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल है, ये टिक कर दिया। फिर मैंने तीसरा इंटरवल लिया, कौन सा था, x ग्रेटर देन 2। ये x ग्रेटर देन 2 में मैंने टेस्ट पॉइंट लिया 3 को मैंने इधर पुट किया, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब सिर्फ एक इंटरवल शामिल है, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, यानी इसका, इज x बिलोंग्स टू, बेटा ये इंटरवल है। ठीक है, मैंने अब लिखा है x बिलोंग्स टू 1,2 और ये क्लोज इंटरवल रखा है। क्लोज इंटरवल इसलिए रखा है क्योंकि अब 1 भी सॉल्यूशन में शामिल है और 2 भी सॉल्यूशन में शामिल है, इस इनइक्वालिटी इसकी वजह से। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2 तक, 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है सॉल्यूशन में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और इनके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल है। समझ लग गई बात। तो मैं सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। ये सॉल्यूशन है गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का, यानी 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और इनके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो सॉल्यूशन सेट में शामिल है। ये बनता है कौन सा, 1,2 क्लोज्ड इंटरवल। ये था बेटा 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। यकीनन
आप साथ साथ कर रहे होंगे। बेटा साथ साथ करते रहेंगे तो आपको समझ आएगी, अगर नहीं करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही भूलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं 2.6 कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वो 2.6 इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।